डीके दुबे जी, संगीन आरोप है। संघ परिवार का यह आउटफिट जो गौरक्षकों का दल है, या जिसको दानिश कुरैशी जी गैंग बता रहे हैं, गैंग यानी जो क्रिमिनल्स का होता है, वो गैंग जो है संघ परिवार ने पैदा करके रखा है और उनको सुपर पुलिस का दर्जा दे रखा है और सरकारें जो है उनको प्रोटेक्ट करती है बीजेपी की। देखिए, मुझे लगता है कि एक पार्टिकुलर समाज के लिए कोई ये नई बात नहीं है। शुरू से देश में कुछ भी घटित हो, आप आरोप संघ पर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि संघ के कार्यकर्ता या संघ के समर्थन में या संघ के विचार के जो परिवार हैं, वो देश को अपना मानकर, गौ को अपना मानकर कोई काम करते हैं। तो अब कोई व्यक्ति अपराध करना चाहता है तो सीआरपीसी में भी ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि अपराध करने से रोके और पुलिस को एक्सेस दे, पुलिस को सूचना दे। अगर कोई जगह पर ऐसा हो रहा है और भारत की जनता उस पर रिएक्ट करके प्रशासन को सचेत कर रही है और जहां प्रशासन नहीं पहुंच रहा है वहां पर वो उसको कॉन्फिस्केट करके प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से आप उसको जोड़ देंगे। और जो स्वयं में अपराधी हो उसके विषय में कोई भी अगर कमेंट्री कर रहा है, मैं ओवैसी साहब की बात करता हूं, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट घटना मालूम है। अरे साहब, एग्जैक्ट घटना किसको मालूम होती है, ये प्रश्न है। एग्जैक्ट घटना के विषय में कौन ज्यादा अच्छा बोल सकता है, ये प्रश्न है। उनको ये मालूम है किसने मारा है, उनको ये मालूम है कि कौन मरा है, उनको ये मालूम है कि कहां से गिरफ्तारी हुई, उनको ये भी मालूम है कि इनका प्रोटेक्शन कौन कौन करेगा, और उनको ये भी मालूम है कि होना क्या है। मुझे लगता है ये कंप्लीट प्लान्ड मर्डर है और इसकी जानकारी उनको है जो इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो उन पर बनता है जो इस घटना के विषय में पूरा नरेशन तय कर रहे हैं। उनसे पूछताछ सबसे पहले होनी चाहिए कि भैया आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जिस व्यक्ति की डेड बॉडी का अभी आइडेंटिफिकेशन ना हो पाया हो, उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देना और उसके मृत्यु का किसने कर दी वो घोषित कर देना, उसका क्या क्या पीछे से कनेक्शन है ये घोषित कर देना। पुलिस तो आज तक इतनी तेज पहुंच नहीं पाती, ओवैसी साहब इतनी तेज पहुंचे हैं, तो साधुवाद है उनके लिए। उनको पुलिस की मदद करनी चाहिए और सारी चीजें लाकर देनी चाहिए। दुबे जी, संघ जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। अतीक जी तो उससे एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि सब मुसलमानों को मार दो, वो यहां तक पहुंच गए और इसी भाव के साथ उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में जो है अपनी प्रतिक्रिया हमें दी। क्या आरएसएस ऐसा करता है, बता दीजिए, या संघ परिवार ऐसा करता है? देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी के लगातार बयान आ रहे हैं और उन बयान समान पूर्वजों की संतानें हैं। आप भी हिंदू हैं, आपका मजहब पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन आप भी इस देश के नागरिक हैं और हम सभी इस देश के नागरिक हैं, पूर्वजों, समान पूर्वजों की संतानें। ये लाइन संघ की है। अब इस लाइन के विरोध में ये जाते हैं या इनकी वो लाइन नहीं है तो इनको बोलना चाहिए कि हमारी लाइन नहीं है और आप जो बोल रहे हो समान पूर्वजों की संतान है, वो इनको स्वीकार नहीं है। इनको सिर्फ ये स्वीकार है कि अरेबियन कंट्री के कहीं बीजारोपण है और वहां से यहाँ पर ये उन्हीं को मानते हैं। भारत की भाषा नहीं मानते, भारत के सिस्टम को नहीं मानते, भारत के जो संस्कार संस्कृति है उसको नहीं मानते। ये बात अगर ये ऐसा कह रहे हैं संघ के लिए तो मुझे लगता है कि इनका ये विचार है। दूसरी बात, एक दीपक जी इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो गाड़ी आई है ना, इस गाड़ी में अगली सीट पर एक व्यक्ति है और पिछली सीट पर एक व्यक्ति है। और ऐसा कब होता है कि एक व्यक्ति अगली सीट पर हो, एक व्यक्ति पिछली सीट पर हो? क्योंकि अगर दो लोग ही निकले होते तो फिर दोनों आगे की सीट पर होते, और अगली सीट वाला अगर गायब है तो ये तो तय बात है कि कोई ना कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति वहां पर था जो इनकी जानकारी का था, नहीं तो रास्ते में बवाल हो जाता, पीछे व्यक्ति जो बैठा है वो आगे वाले को रोकता। लेकिन आगे का व्यक्ति अगर गायब है और ड्राइवर की सीट पर ये बैठा हुआ है जिसकी दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हुई है, तो फिर निश्चित है कि जो साथ में बैठा व्यक्ति था वो इनके ग्रुप, और अगर इनके ग्रुप का ही कोई व्यक्ति था तो प्रश्न क्यों घुमाया जा रहा है और क्यों दूसरी दिशा में भटकाया जा रहा है? मुझे लगता है इस जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस दिशा पर हम सबको विचार करना चाहिए। और ओवैसी जी जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट देने से पहले इन फैक्ट्स को जो वहां मौके मौजूद था, मौके वारदात पर था, वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम राजस्थान से उसको देख रहे हैं तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोई व्यक्ति वहां उठाया गया या लोगों का आरोप है तो
जो रिपोर्ट गई या पुलिस को एफआईआर करी गई या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी, जो व्यक्ति हरियाणा तक पहुंच गया, और हरियाणा में जाते समय क्या रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई हिंड्रेंस नहीं आया, अगली वाली सीट का व्यक्ति गायब है, पिछली वाली सीट का व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है, आगे ड्राइवर की सीट का मरा पड़ा हुआ। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है करने चाहिए। आरएसएस पर इल्जाम लगाने के बजाय घटना स्थल पर घटना के जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर चाहे कोई भी हो, ABCD भारत का नागरिक या विदेशी, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये हमारा संकल्प करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दोषारोपण करने में अपनी एनर्जी को व्यस्त करना चाहिए। डीके दुबे जी, ये नैरेटिव जब से संघ बना तब से लेकर आज तक चल रहा है कि संघ और उससे जुड़े हुए संगठन मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, इस्लाम और बाकी धर्मों के खिलाफ है। क्या संघ जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है दुनिया के लेवल पे, वो इस नैरेटिव को या ये जो कहा जाता है इसको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता, जब आज सत्ता में भी है और 9 साल हो गए और 10वें साल वो चुनाव में जाने वाला है? अरे भाई, उसको तो तब तोड़ने की कोई कोशिश करे जब किसी ने अपराध किया हो या किसी ने गलत सोचा हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का ही आशीर्वाद से संगठन चलता है और पूरे देश के मुसलमानों को आह्वान करता है और सभी को कहता है कि हम समान पूर्वजों की संतान है, ये तुम्हारी मातृभूमि भी है, हमारी मातृभूमि भी है, और माद्रे बदन या भारत माता की सेवा करने का अधिकार हम सभी को है। तो उसमें समस्या क्या है?